हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी का है और वीडियो बहुत ही अच्छा था, देख करके हमें भी अच्छा लगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अनीता जी का शुरू होता है कि भाई घर के पहले तो डेली के काम और काज। वैसे अनीता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आराम हो रहा है। लेकिन तभी इन्हें खुशखबरी मिलती है, भाई इनके मामा और इनके भाई आते हैं। वैसे भी जब मायके से कोई आता है तो भाई खुशी तो होती ही है, और वो खुशी अनीता जी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। इनके भाई आए, तरबूज लेकर आए थे भाई, बहुत बड़ा सा, और मिठाई लेकर आए थे। उसके बाद इन्होंने अपने भाई और मामा जी को खाना खिलाया और उसके बाद निकल पड़ते हैं, मार्केट जाते हैं। क्योंकि मार्केट में इनके जो मामा जी थे, मतलब अनीता जी के मामा जी, उनकी एक शॉप है। तो वहाँ पर ये जाती हैं, कूलर वगैरह की दुकान है, कूलर और फ़ैन वगैरह की। तो वहाँ जाती हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रमोशन करती हैं। और मामा जी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, और इन्हें देख करके हम भी खुश थे। क्योंकि जैसे कि पुराने हमारे रिश्ते जो होते हैं, अब तो पुराने ही हो जाते हैं, लेकिन जब तक अनीता जी हैं तो भाई वो नए ही हैं, उनके तो सगे मामा हैं। तो अब उन्हें अच्छा लग रहा था, और ललित भी उनसे मिला, सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। अनीता जी अब अपने नानी के घर जाने को तैयार, मतलब अपनी मम्मी के मायके। तो वहाँ जाने के लिए तैयार होती हैं, और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। रास्ता और वहाँ के खेत खलिहान, ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने मामा के घर पहुँचती हैं। घर इन्होंने बताया जैसे कि सालों पुराना घर है, और जिस तरह से हम देख रहे थे वही अच्छा लग रहा था। अच्छा घर से नहीं लगता है, घर में रहने वाले लोगों से लगता है। तो उनके मामा मामी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पैर धुल करके, भाई भांजों का हमारे घर में भी बहुत इसी तरह से स्वागत होता है। भांजे तो भगवान का रूप होते हैं, मान होते हैं हमारे घर के। तो ऐसे ही इनके घर में भी पैर धुल करके उनका स्वागत किया गया। उसके बाद ये जाते हैं मामा जी का फार्म हाउस घूमने। भाई फार्म हाउस हो तो मामा जी जैसा। फार्म हाउस में सब्जियां इतनी लगी थी, इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पर इतने पेड़ पौधे थे, देख करके तो भाई मन खुश हो गया। उन्होंने ककड़ी भी दी अनीता जी को, और खीरे वगैरह और आम भी तोड़े इन्होंने। क्योंकि देख करके लालच तो लगता ही है, वैसे तो इनके गांव में भी है, लेकिन भाई मामा जी ज़बरदस्ती दे रहे थे। जैसे कि अनीता जी ने कहा कि वो हमें अभी भी बच्ची ही समझते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, और एक कह सकते हैं कि मामा हों या कोई भी ऐसे बड़े जो हमसे होते हैं, वो तो हमें बच्चा ही समझेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हों। जैसे कि माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए बच्चे ही होते हैं। तो वैसे ही इनके मामा जी भी अनीता जी को देख करके बहुत खुश हुए, और उनके जो पोते थे, नाती पोते, वो भी बहुत खुश थे, और अनीता जी से कह रहे थे, नाराज़ भी थे कि भाई आप आई नहीं, इतने सालों बाद भी नहीं आई, आपने कहा था कि मैं आऊँगी। तो अनीता जी खुश रहती हैं और कहती हैं दोबारा जल्द ही आऊँगी। उसके बाद ये लोग वहाँ पर नाश्ता पानी करते हैं, और वहाँ से फिर विदाई हो जाती है। भाई जब इनके भाई आए थे तो अनीता जी ने कहा था कि मैं अपने भाई को लगभग 8 से 10 दिन यहाँ रोकूंगी, लेकिन इनके भाई नहीं रुक पाए। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन भाई उन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा था। तो वो घर आते हैं, और उसके बाद दोबारा से अपने गांव जाते हैं, और वहाँ से दूसरे दिन ही इनकी ट्रेन थी, तो इसलिए वो रुक नहीं पाए। अनीता जी थोड़ा दुखी होती हैं, और ये देख करके हमें भी अजीब लग रहा था, जब हमारे मायके से कोई आता है और इस तरह से जब जाने लगता है, दुख तो होता है। तो भाई कुछ पल की ही खुशी, दोनों फैमिली में खुशियां हैं। उधर बसंती जी भी खुश हैं, इधर अनीता जी भी खुश हैं, लेकिन ये खुशी कुछ पलों की है। क्योंकि ऐसे ही कहते हैं ना, भगवान कभी खुशी देता है, कभी गम देता है। इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन इसी तरह के जो छोटे छोटे पल होते हैं, उनसे ही हम खुश हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ, मामा जी आ गए और अनीता जी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा था, मैंने देखा और मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन अब कल क्या होगा, क्योंकि भाई वाईटी पर तो घमासान छिड़ा हुआ है इनकी बहू रानी का, और इनका जो टॉपिक है वो इन्होंने फ़िलहाल के लिए तो वैसे भी ना बताने की जैसे ठान ही लिया है कि मैं कुछ बताऊंगी नहीं। लेकिन बाहर लोगों का झगड़ा शुरू हो गया है,
मैं बता सकती हूँ कि रिएक्शन चैनल के ऊपर बहुत सी बातें बोली जा रही हैं कि रिएक्शन चैनल ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल भी क्या करें? जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पर आती है तो उसको लेकर बोलना ही पड़ता है। अब कोई बोले कि ये अपनी मनगढ़ंत बातें हो रही हैं, तो बिल्कुल भी मनगढ़ंत बातें नहीं होती हैं। जो चीज़ें आएँगी वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि आप ये मत बोलो, आप वो मत बोलो, तो भाई ये चीज़ें फिर आईं कहाँ से? मतलब लाई तो आप ही लोग हो, आप लोग सोशल मीडिया पर लाई हो, किसी भी माध्यम से लाई हो, तो इसको बोलना पड़ेगा हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे आप ये नहीं बोल सकती हो कि मत बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? ये हमारा हक है और हम बोलेंगे, यही तो हमारा काम है। तो या तो फिर अपने घर की कोई भी बातें यहाँ पर शेयर, इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको पता होगा सोशल मीडिया में एक बात अगर फैलती है तो उसके कई मायने हो जाते हैं। तो बस यही छोटी सी बातें थी जो मुझे करनी थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और हाँ, कुछ मतलब लोगों की राय है कि भाई जो कल मैटर हुआ था, जो कि लाइव में काफ़ी कुछ लोगों ने बोला था, उसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि भाई कोई बच्चा नहीं है, सब समझदार हैं। किसी को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब इतने समझदार हैं, इसी तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। इतने समझदार हैं, तभी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। तो समझदारी दिखाओ और समझदारी से ही काम करो, चाहे कोई भी हो। मैं सबके लिए यही बोलूँगी। तो बस ये छोटा-सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।